हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हमने आपको कल होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है ना? 24। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था डिडक्शन के बारे में। भाई, डिडक्शन तीन प्रकार से बताया था। पहला डिडक्शन क्या बताया था? स्टैंडर्ड डिडक्शन। दूसरा डिडक्शन आपको क्या बताए थे? इंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन। सॉरी, दूसरा तीसरा डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन। ठीक है ना? ये तीन डिडक्शन बताए थे। चलो जल्दी से इसका समरी बनाते हैं। ऐसे ही आपको करना है। तीन डिडक्शन बताए थे। डिडक्शन का सेक्शन क्या है? सेक्शन 16। और स्टैंडर्ड डिडक्शन किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 16 फर्स्ट ए। सेक्शन 16 फर्स्ट ए। सेक्शन 16 फर्स्ट ए स्टैंडर्ड डिडक्शन। और इंटरटेनमेंट डिडक्शन की बात करें, इंटरटेनमेंट डिडक्शन किस में आता है? सेक्शन 16 सेकेंड। और अगर हम बात करें प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन में, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन की बात करें तो ये थर्ड में आता है। ठीक है? सेक्शन 16, सेक्शन 16 फर्स्ट ए स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 16 सेकेंड इंटरटेनमेंट डिडक्शन, सेक्शन 16 थर्ड प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन। ठीक है ना? तो इसे आपका ये वाला डिडक्शन भाई दोनों में अप्लाई होता है, ओल्ड में न्यू में। और ये डिडक्शन आपका ओल्ड में अप्लाई होगा, ये भी ओल्ड में अप्लाई होगा। ये केवल किस केस में अप्लाई होगा? यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब। ठीक है ना? तभी आपको ये डिडक्शन मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब मिलेगा। ठीक है? ओल्ड रिजीम में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में इंटरटेनमेंट डिडक्शन मिलता है। और ये क्या है? आपको प्रोफेशनल टैक्स किसके द्वारा मिलता है भाई? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 थर्ड के द्वारा, ओल्ड रिजीम में ओनली। ठीक है ना? अब इसमें लिमिट हमने बताया था। इसका डिडक्शन कितना मिलता है आपको? स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड रिजीम में 50,000 रुपए मिलता है। ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस कर दो 50,000। इसमें 75,000 मिलता है। ठीक है? इसमें हमने कुछ पॉइंट बताया था बेटा। आपको इंटरटेनमेंट डिडक्शन रिसीव 5,000, और एक क्या बताए थे? बेसिक सैलरी का कितने परसेंट? तीसरा पॉइंट क्या बताया था बेटा? ये देखो, ये देखो, ये है बेसिक 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। हाँ, 5,000 इंटरटेनमेंट रिसीव्ड। चलो, तो इस केस में हमने बताया था, ये बताया था बेटा, आपको डिडक्शन लोअर मिलेगा। लोअर कैसे? पहला पॉइंट आपको क्या होगा? 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है? दूसरे पॉइंट में हमने बताया था कि आपको 5,000 रुपए या मिल सकता है। तीसरे पॉइंट में हमने आपको बताया था आपको जितना इंटरटेनमेंट डिडक्शन रिसीव्ड होगा, रिसीव्ड। ठीक है? इन तीनों में से जो लोअर रहेगा वही मिलेगा डिडक्शन के लिए। ओके बेटा, समझ में आ गया? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ओल्ड रिजीम में है, निकालते कैसे हैं और कितना लिमिट है, ये सारा सब कुछ। उसके बाद आपको प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन हमने बताया। और देखो, एक चीज और ध्यान से सुनो। इंटरटेनमेंट डिडक्शन पहले आपके सैलरी में इंक्लूड की जाएगी, फिर उसके बाद इसे ग्रास टोटल इनकम से डिडक्ट कर ली जाएगी। सेम टू सेम प्रोफेशनल टैक्स आपका क्या है? किसके द्वारा मिलता है भाई? चाहे एम्प्लॉय पे करेगा, एम्प्लॉय पे करेगा तो डायरेक्ट प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन ले ले, कुछ नहीं। अगर एम्प्लॉयर पेड करता है ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, तो क्या होगा भाई? एम्प्लॉय के सैलरी में ये ऐड हो जाएगा और बाद में डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है? तो ये सारा पॉइंट आपको हमने पिछले सेशन में कंप्लीट कराया था। देखो, एक पेज की समरी है। अगर आप इस तरह से समरी बनाए तो समझ लो कितना आसान हो जाए। क्लास ओवर होने के बाद यदि आप ऐसे ही समरी तैयार करते हैं तो कितना इजी हो जाए आपके लिए सब कुछ। ठीक है ना? चलो, ठीक है, समझ में आया होगा भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। रिवीजन करा दिए हैं जो कल हमने पढ़ाया था। अब हम लोग बात करेंगे, एक क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, इलिस्ट्रेशन नंबर 24। चलो सॉल्व करते हैं उसे। इलिस्ट्रेशन नंबर 24 क्या कह रहा है आपका? कह रहा है मिस्टर गोयल रिसीव द फॉलोइंग इमोलिमेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। बेसिक सैलरी 4 लाख रुपए, डियरनेस अलावेंस 1,50,000, कमीशन 1 लाख रुपए, इंटरटेनमेंट अलावेंस, ये देखो, इंटरटेनमेंट अलावेंस रिसीव हुआ। अब इसका क्या हो जाएगा? अगर ये पहले चेक करोगे
गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तभी इसका डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बट ये सैलरी में इंक्लूड होगा। सबसे पहले आप क्या ऐड करोगे? बेसिक सैलरी 4 लाख रुपए लिख लो। डीए लिख लो 1,50,000। कमीशन लिख लो 1 लाख रुपीज। उसके बाद क्या दे रखा है? कमीशन के बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस है। अलाउंस तो ये कितना है? 40,000। अब इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव हुआ 40,000। ये दो केस में मिलता है, यदि आप क्या हो? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और ओल्ड रिजीम ऑप्ट करते हो तब इसका डिडक्शन मिलेगा। वो भी किस तरीके से? लोअर ऑफ द फॉलोइंग। पहला, इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी पोस्ट कितना है? देखो 4 लाख रुपीज। अगर इसे आप डिवाइड करोगे कितना आएगा? 80,000 आ जाएगा। ओके, 80,000 आ जाएगा। दूसरे पॉइंट में हमने क्या बताया था आपको? 5,000 रुपए। तीसरे पॉइंट में हमने बताया था क्या? रिसीव्ड इंटरटेनमेंट अलाउंस 40,000। इन तीनों में से जो लोअर होगा उसी का डिडक्शन मिल जाएगा 5,000 का। चलो, तो आगे अभी हम निकाल लिए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये ओल्ड रिजीम ऑप्ट किया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है। कह रहा मेडिकल एक्सपेंसेस रिम्बर्स्ड 25,000। देखो, गवर्नमेंट क्या करता है? ये परक्यूजिट का पार्ट है। अभी हमने परक्यूजिट पढ़ाया नहीं है, ये आपका पर्क है। परक्यूजिट क्या होता है समझो बात को। देखो, गवर्नमेंट क्या करता, सॉरी, एम्प्लॉयर क्या करता है? आपको सैलरी प्रोवाइड करता है। सैलरी के साथ साथ कभी कभी आपको क्या प्रोवाइड कर देता है? इन काइंड चीजें प्रोवाइड करता है। ठीक है, मान लो कह दिया कि चलो ठीक है, आपको आने जाने के लिए कार हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कार ले लो, आओ जाओ, या कार प्रोवाइड कर दिए। ये हो सकता है। आप बीमार हुए, आपका इलाज करा सकता है। ठीक है, आपका इंश्योरेंस करा सकता है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो गवर्नमेंट, सॉरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है ना? अलाउंस अलग है, परक्यूजिट अलग है। अलाउंस फिक्स होता है, परक्यूजिट क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। पहले वो क्या होता है आपका? रिम्बर्ड किया जाएगा। वो देगा कितना होगा, कैसे होगा चीजें। ठीक है। हाँ, आगे आपका देखो क्या कह रहा है? ये परक्यूजिट है 25,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स पेड कौन पे करता है? 2,000 रुपए पे है। एम्प्लॉयर पेड बाई 1,000। एम्प्लॉयर पे करता है 1,000। तो एम्प्लॉयर जो पे करेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, पहले आपके सैलरी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रोफेशनल टैक्स में लिखना है यहाँ पे 1,000 रुपीज। ठीक है, लिख दिया। इंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल हो गया और प्रोफेशनल टैक्स टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहा है आपका? ये मिस्टर गोयल कंट्रीब्यूट 5,000 टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ही हैज नो अदर इनकम, डिटरमाइन इनकम। मतलब 5,000 रुपए वो कहाँ पे कर रहा है? बताओ। अपना रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पे कर रहा है। ठीक है ना? चलो, ये देखो भाई, आगे क्या हमने बताया आपका? ये 1,000 हो गया। परक्यूजिट नहीं पढ़ाया है, बट आपको परक्यूजिट जब पढ़ा देंगे तो समझ में ये भी आएगा। मेडिकल, जब भाई आपको एम्प्लॉयर चाहे कैश दे दे, चाहे मेडिकल एक्सपेंसेस दे दे, आपको वो सैलरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, मेडिकल एक्सपेंसेस रिम्बर्स बाई एम्प्लॉयर कितना है? 25,000। ये हो गया। ठीक है, 25,000। जब इसे आप ऐड कर लोगे तो आपकी ग्रॉस टोटल सैलरी आ जाएगी। ऐड करो बच्चा, क्या हुआ, कितना आएगा? चलो नीचे मिलवा देते हैं। देखो, बेसिक सैलरी आपकी 4 लाख है। डियरनेस अलाउंस, कमीशन, इंटरटेनमेंट अलाउंस ये टैक्सेबल है। उसके बाद आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टूवर्ड आरपीएफ। आरपीएफ में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो अभी ये टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है,
मेडिकल एक्सपेंसेस रिम्बर्ड बाई 25,000, प्रोफेशनल टैक्स ये हो गया। टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई? 7,16,000। अब देखो ये कौन सा इंप्लॉई है? ये गवर्नमेंट इंप्लॉई है, ये बता दिया है। गवर्नमेंट इंप्लॉई है तो आपको डिडक्शन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा, सेकंड मिल जाएगा। और ये कौन सा प्रोविजन ऑप्ट कर रहा है? अगर इसमें नहीं दिया है, देखो क्या दिया है, नहीं दिया। देखो इसमें नहीं दे रखा है कि ओल्ड है कि न्यू है, ठीक है, कुछ नहीं बता दिया। तो अब इसमें सोल्यूशन में दे रखा है अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब इसे सॉल्व किया गया है किसके द्वारा? बताओ। न्यू रिजीम के द्वारा। न्यू रिजीम में आपको केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, कितना वो भी? बताओ बेटा। 75,000 का। तो आप क्या करोगे, जो आपकी ये ग्रॉस टोटल सैलरी आई है, इससे अब लेस कर दोगे क्या? डिडक्शन, वो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फर्स्ट ए। कितना? 75,000, इससे माइनस कर दो। पहले ग्रॉस टोटल सैलरी कितनी आई ये आप ऐड करके बता दो कितना आया बेटा। 7,16,000। तो ये आपका 7,16,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे आप माइनस कर दोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखो अब ये गवर्नमेंट इंप्लॉई है, डिफॉल्ट अंडर डिफॉल्ट टैक्स सॉल्व कर रहा है, तो एक ही डिडक्शन मिलेगा। और जो तीन डिडक्शन मतलब अदर दो डिडक्शन थे, भाई इसमें आपका 5,000 आया था और इसमें आपका 2,000 डिडक्शन आया है, ये दोनों डिडक्शन नहीं मिलेंगे, केवल 75,000 का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। देखो बेनिफिट भी है। अगर आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करते तो क्या होता? आपको डिडक्शन ओल्ड रिजीम के केस में 50,000 का मिलता और 5,000 का मिलता और 2,000 का मिल जाता। बताओ इससे कम ही तो है ये ना। तो इसलिए आपको बेनिफिट देखते हुए चाहे ओल्ड रिजीम में टैक्स पे करो चाहे न्यू रिजीम में टैक्स पे करो, ठीक है। बताओ अगर आपका 75,000 रुपए कम कर दिया जाएगा तो आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा कम हो जाएगी, या फिर 50,000, 55,000, 57,000 रुपए, 57,000 ये डिडक्शन मिलेगा ओल्ड में, और 75,000 डिडक्शन मिल रहा है केवल एक ही डिडक्शन से आपका न्यू रिजीम में। तो कौन सा रिजीम ऑप्ट करना बेटर रहेगा बेटा? न्यू रिजीम ऑप्ट करना बेटर रहेगा, ठीक है। इस तरह से भाई बाई चॉइस होता है ये सारा, ठीक है। टैक्स पेयर खुद चूज करता है, करता है कि उसे ओल्ड में पे करना है या फिर न्यू में पे करना है, ठीक है। तो समझ में आया कि इसमें अब कुछ दिया नहीं था तो न्यू रिजीम क्यों ऑप्ट किया? बेनिफिट मिल रहा है ना बेटा न्यू रिजीम में। ये देखो 75,000 कम कर दोगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, बस। अगर ओल्ड रिजीम से सॉल्व करोगे तो आपको 57,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, ये देखो। ओल्ड रिजीम से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको कितने का बेनिफिट मिलेगा? डिडक्शन में 57,000, जो कि हमने सॉल्व करके देखो ग्रॉस टोटल सैलरी तो सेम ही आएगी, 7,16,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, और आपको जो इंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 रुपए, इस तरह हमने निकाल करके वर्किंग नोट बताया था, ठीक है। क्या बताया था भाई? 1/5 आप बेसिक सैलरी, ठीक है, आपको आया था कितना? 80,000। फिर उसके बाद हमने बताया था आपको भाई 5,000 रुपए। तीसरा हमने बताया था जितना रिसीव हुआ 40,000 रुपए, तीनों में से जो लोअर होगा, लोअर क्या है? 5,000 मिलेगी, ये देखो तीनों में से लोअर। फिर उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स जो क्या पे करेगा? एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के द्वारा पे किया जाता है, दोनों को ऐड करके भाई 2,000 रुपए प्रोफेशनल टैक्स पे किया गया था, जिसमें से 1,000 रुपए एम्प्लॉयर पे किया था, तो ये पूरा डिडक्शन मिल जाएगा 2,000 का। तो बताओ, तो बेनिफिट क्या है? बेनिफिट न्यू रिजीम में है, ठीक है। टैक्सेबल इनकम इसमें ज्यादा आ रही है और पहले वाले में टैक्सेबल इनकम देखो कम आ रही थी, 6,41,000, इसमें 6,59,000। चलो समझ में आ गया होगा भाई अब अच्छे से आपको ये क्वेश्चन पूरा तरीके से, ठीक है। आपका ये होमवर्क में था, हो गया। चलो अब आपको ये रिलीफ अंडर सेक्शन 89 करना है, पढ़ना है घर पे, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को ट्राई करना है होमवर्क में, नहीं आएगा तो बता देंगे, ठीक है, 25 को।
25 ट्राई करो। ठीक, फिर उसके बाद हम आगे अब आपका टॉपिक डायरेक्ट स्टार्ट होगा परक्यूजिट से। ठीक है, पर्क से स्टार्ट होगा। जो भी डाउट्स हमने करा दिया, डिडक्शन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर करा दिए। डिडक्शन पहले क्लास में हमने डिडक्शन को एक्सप्लेन किया, आज रिवीजन कराया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दिए हैं। अब कल के सेशन में आपको हम बताएंगे परक्यूजिट के बारे में, फिर उससे रिलेटेड। परक्यूजिट थोड़ा लेंदी टॉपिक है, बट आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। भाई सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके।